Hey, hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. Okay, so guys, today there is not much update, so we will talk about something important. जैसा कि तुम लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल एंड टाइटल में देख ही लिया होगा, बट जो अपडेट्स है उनके बारे में बात करते पहले. सो हमको जेके के काफ़ी सारे न्यू एड वीडियो मिले फ्रॉम बाजार कोरिया अकाउंट विद ह्यूबलो. लुक एट दिस. He is looking so handsome and ये पीछे का रेड ब्लू वाला थीम कलर मुझे अच्छा लगा. I mean of course. Then guys ताई आया था एंड उसने पोस्ट करा 14 पिक्स एंड उनमें एक वीडियो भी था. Let's have a look. We got ताइकुक इन सेम फ्रेम एंड उसने स्टोरी डाला था जिसमें भी अगेन ही चोज जेके इन द सेम फ्रेम एंड इस पोस्ट में उसने लिखा है दिस इज नॉट अ गुड बाय, जिसका मतलब है कि मेक्सिको में से वो लोग जा रहे हैं कैलिफोर्निया, जहाँ स्टैनफोर्ड में उनका नेक्स्ट कॉन्सर्ट होने वाला है. एंड आई गेस कल ही वो सब निकल चुके हैं या फिर मे बी आज निकलने वाले हैं कैलिफोर्निया के लिए. एंड जैसे कि मैंने बोला था, एक्सपेक्टेड था कि ताई मेक्सिको का फोटो डंप करेगा, सो उसने कर दिया एंड वी गॉट जेके अगेन फ्रॉम हिम. एंड या दैट्स इट. जब अपडेट ज़्यादा नहीं होते तो मैं उनको काफ़ी मिस करती हूँ एंड कॉन्सर्ट होने में अभी भी काफ़ी टाइम है, सो आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर देम. बट तुम लोगों को लग रहा होगा अपडेट्स आर डन, लेकिन आज हमको कुछ और भी मिला, मतलब मुझे मिला. सुबह मैं देखती हूँ तो गाइज देन उसके बाद वी गॉट कुछ और धमाके के पहले वाला अपडेट. आई मीन धमाका अभी तक हुआ नहीं है, पटाखे खरीद के रख दिया गया है. जेके ने अभी खरीदा है एंड आग लगाने की बारी है. सो जेके ने पोस्ट किया ये स्टोरी. उसने एक ब्रांड न्यू बाइक खरीदा है डुकाटी का एंड कलर चॉइस तो देखो रेड में. आई मीन ऑफ कोर्स कैप्शन में लिखा है इट्स हियर ब्रो, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिज बाइक राइडिंग. उसने प्रीवियसली बोला था कि आई वांट टू राइड एंड नाउ ही हैज़ द बाइक. एंड उसने आके आज क्या किया, बाइक स्टोरी पोस्ट रिपोस्ट किया ताई के 2 पोस्ट को. आई मीन हिज प्रायोरिटीज आर सो क्लियर एंड ही लाइक कपल ट्रेंड्स टू. आज भी द वे पावेल ने खुद स्टोरी डाला था ताइकुक के बारे में कि ताइकुक वेन, एंड वी नो कि ताइकुक ऑलवेज एसएनएस पे क्या होता है चेक करता रहता है. सो डेफिनेटली उन लोगों ने देखा तो होगा ही कि ये जिस तरीके से इंटरनेट पे एक ताइकुक वेन का सेंसेशन चल रहा है, हर कोई I mean everyone in this world waiting for that Taikuk riding video that trend on TikTok. So yeah, expectations are valid and high, but at the same time ये भी है कि कुछ ज़्यादा ही obvious again बन जाएगा and next level का bold video बन जाएगा. तो क्या जेके करेगा वो चैलेंज? किसी ने रोक लिया तो, कंपनी ने कुछ बोला तो, so many things going in my mind and you know एक वो है ना कि जब हम सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा तब कुछ होता नहीं है. सो मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रख रही हूँ. जिंक्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहती. अगर जेके पोस्ट ना करे, मान लो कि नहीं किया, उसने खुद अकेले किया, ताइकुक का बाइक ट्रेंड नहीं आया, स्टिल इट्स ओके बिकॉज वी नो दोनों ने किया हुआ है, फ़ोन में तो है, पोस्ट करने की दूरी है. सो लेट्स वेट फॉर दैट. एंड जेके का अकेले का भी वीडियो आया तो वो भी बहुत ज़्यादा फायर होने वाला है, काफ़ी हॉट होने वाला है, मस्त होने वाला है. सो लेट्स सी, लेट्स होपिंग फॉर द बेस्ट. कुछ भी हो आई एम एक्साइटेड. एंड व्हाट इफ हम लोगों को लग रहा है कि बाइक पे ताइकुक का राइडिंग वाला ट्रेंड मिलेगा या जेके का अलग से मिलेगा, लेकिन हमको ऐसा कुछ मिल जाए तो लुक एट दिस वीडियो. Hi guys, I got a new bike and boyfriend. Come say hi. Hi, I'm Vase. We've been seeing each other and it's going great. Mwah. ओके जस्ट मुझे ऐसे ही रील में दिख गया एंड अभी क्यों दिखा मुझे नहीं पता, बट दिख गया तो मैंने सोचा कि व्हाट इफ. ओके गाइज, तो ताई ने व्यूअर्स में भी इसको पोस्ट करा है, कहा आई मिस्ड एवरीवन एंड लुक एट दिस पिक, दे आर गिविंग सेम वाइब बाय द वे. ओके, अपडेट्स आर डन गाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सीरियस थिंग्स. यूजुअली मैं कभी भी क्लाउन कम्युनिटी, वायनेस, होमोफोब्स या कोई भी अदर ब्रीड्स को लेके बात नहीं करती, लेकिन टुडे सिंस देयर इज नो मोर अपडेट्स, लेट्स टॉक अबाउट अ सीरियस इशू.
इशू बिकॉज वी शुड नॉट इग्नोर दिस टाइप ऑफ थिंग कम्प्लीटली। तो मुझे किसी ने एक रील सेंड किया जहाँ मैंने देखा दैट पिछले वाला मेक्सिको के कॉन्सर्ट में देयर वाज ताइकुक बैनर शोन ऑन बिग स्क्रीन एंड आई चेक्ड द कमेंट सेक्शन विच वॉज एज एक्सपेक्टेड फिल विद ब्रीड्स दैट हाउ कैन दे शो समथिंग लाइक दिस ऑन बिग स्क्रीन, शिपर बिहेवियर ब्ला ब्ला ब्ला। नोटिस हाउ दे विल नेवर से एनीथिंग अगर ये कोई अदर मेंबर्स का बैनर हो, अगर मेंबर्स डुओ में हो और उनका कोई बैनर हो एंड अदर मेंबर्स से रिलेटेड कुछ हो, everyone will engage that, everyone will leave positive comments under the post and nothing shitty. But when it's ताइकुक, सारे ब्रीड्स एक साथ मिलके आ जाएंगे गालियाँ लिखने, शिटी चीज़ें कमेंट करने, भाईचारा दोस्ती ये सब ज्ञान फैलने। क्यों? क्योंकि इन ब्रीड्स को बाकियों से प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इन ब्रीड्स को भी पता है दैट दे आर नॉट रियल, बट ताइकुक से प्रॉब्लम है बिकॉज ताइकुक आर रियल लाइफ कपल। सो या एज सिंपल एज दैट, दे कांट एक्सेप्ट ताइकुक एज कपल। इससे उनका फैंटेसी कहाँ पूरा हो पाएगा? दे want Taekook with their favorite, be it a girl or a guy or a member from BTS, anyone जो जिंदा हो उससे शिप करेंगे Taekook को, बट रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो मैंने देखा रिसेंटली जेके ने एक रील लाइक किया है अरिरंग ट्रेंड से ही रिलेटेड एंड वो हर चीज़ें अरिरंग से रिलेटेड ही करता है, बट ता इज एक्सेप्शन, तो उसके बात अलग है। एंड मैंने कमेंट सेक्शन ओपन किया एंड वो सो डिस्गस्टिंग मैन, फिल विद ऑल द क्लाउन कम्युनिटी एंड स्पैमिंग शिटी थिंग्स। आई वाज लाइक द फक इज रॉन्ग ब्रो, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बाय द वे, स्टिल दे चोज डिनायल। वैसे तो मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये लोग आगे चल के पता है क्या करने वाले हैं? ये वही लोग होंगे जो ताइकुक पे अटैक करने वाले हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी। कंपनी ने एंड कंपनी के फेवरेट ने जो किया है इतने सालों तक, लाइक पूरा का पूरा एक BL शो बनाने की कोशिश करना, ब्रीड्स जो है उनको फीड करना विद फैंटेसी पिल्स, मैनिपुलेट करना कि हाँ यही रियल है। इससे अब सिचुएशन इतना वर्स हो गया है कि इन कम्युनिटी को लगता है कि सही में ये रियल है, एक स्क्रिप्टेड शो रियल है, एंड इनके फैन सर्विस इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रखा है बच्चों को, आंटीज़ को, ग्रैनीज को, कि ये लोग लिटरली एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। इनके लिए इमेजिनेशन रियलिटी है एंड जो रियलिटी है वो इमेजिनेशन है। सो इनका कुछ हो नहीं सकता। ये हर एक ताइकुकर की कमेंट में पहुंच जाएंगे एंड शिटी कमेंट्स करेंगे। एंड मेरी वो कीचड़ एंड गड्ढा वाली बात तो याद ही होगी तुम लोगों को। सो ऐसे लोगों के मुँह लगना मतलब कि तुम दीवार के सामने बोल रहे हो, समझ नहीं आएगा इनको, क्योंकि फिल विद डेलीटिव पिल्स डेफिनेटली ये खतरनाक इम्पैक्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में जब ताइकुक रिवील करेंगे अपनी रिलेशनशिप, बिकॉज इन ब्रीड्स को यकीन नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड इनमें बस हेट्रेड, एंगर यही सब बच जाएंगे एंड दे विल अटैक ताइकुक फॉर श्योर, विच इज बैड एंड डेंजरस। आई बिलीव नथिंग गोना हार्म ताइकुक। ताइकुक विल बी सेफ एंड हैप्पी ऑलवेज। दिस टाइप ऑफ एविल पीपल शुड रॉट इन हेल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ताइकुक जो ऐसे प्राइवेट है एक तरह से सही भी है, बिकॉज सामने आने पे काफी सारे इश्यूज उनके सामने आएंगे। पहला तो कंट्री का है ही, दूसरा कंपनी का भी है, तीसरा इस फैंडम का, देन इंटरनेशनल जितने फैंस हैं जिनमें ठूस ठूस के होमोफोबिक भरे पड़े हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ही ले लो, जो कि काफी बिगेस्ट फैंडम है BTS का, एंड जो ये अग्री ही नहीं करना चाहते कि ताइकुक गे हो सकते हैं, उनका रिलेशनशिप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए गे वर्ड एक क्राइम वर्ड है, एक कर्ज वर्ड है। LGBT को कम्युनिटी क्राइम है, सेम जेंडर रिलेशनशिप एक क्राइम है। एंड जो BTS के हेटर्स है उनसे ये फैंडम इंडिया में इसी बात को लेकर लड़ते हुए आए हैं कि BTS गे नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करते हुए आए कि लाइक देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। प्रॉब्लम तो पूरा वर्ल्ड ही है एक्चुअली, इंडिया को क्या ही बोलूँ मैं। एज एन इंडियन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मोर कंट्रोवर्शियल थिंग्स, बट ऑल आई वांट टू से इज हमारे कंट्री वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने LGBTQ को एक्सेप्ट किया था। अगर तुम हिस्ट्री उठाओगे तो, अगर तुम लोग रिलीजियस वे में देखोगे तो, एंड दोज प्रोटेस्टिंग की ताइकुक आर नॉट गे, BTS इज नॉट गे, पहले ये जान लो कि गे वर्ड इज नॉट एन इंसल्ट। OMG, लोगों के लिए गे वर्ड एक गाली या क्राइम बन गया है। लाइक आई डोंट नो व्हाई। एंड जो लड़के हैं इनसिक्योर वाले उनका समझ तो आता है मुझे, बट जो लड़कियां होमोफोबिक बनती है, लाइक हाउ आर यू अ गर्ल, शेम ऑन यू अगर तुम लड़की हो के भी होमोफोबिक बन रहे हो। एंड इफ यू आर गोना से गर्ल्स नहीं सपोर्ट करते हैं LGBTQ को, लेस्बियन एंड बाय गर्ल्स सपोर्ट करते हैं, देन प्लीज बी एजुकेटेड फर्स्ट। स्ट्रेट गर्ल्स सबसे ज़्यादा होते हैं जो सपोर्ट करते हैं LGBTQ कम्युनिटी को, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। योर सेक्सुअल प्रेफरेंस इज समथिंग डिपेंड्स ऑन योर हॉर्मोन्स एंड योर जेंडर इज नॉट योर सेक्सुअलिटी। लाइक व्हाट आई मीन इज कि जब कोई बोलता है ही इज नॉट अ गाय और नॉट अ गर्ल, ही इज और शी इज गे और लेस्बियन और बाय, आई मीन दैट पर्सन या तो अनपढ़ है या फिर घमंडी है एंड एग्री नहीं करना चाहते, बस इंसल्ट करना चाहता है। उसको लग रहा है कि हाउ कूल आई एम बाय कॉलिंग समवन दिस और दैट। प्लीज जाके थोड़ा पढ़ लो। आप LGBTQ+ कम्युनिटी को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो कोई गुनाह कर रहे हो, जबकि हकीकत ये है कि ये सिर्फ उनका सेल्फ है। आई मीन दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्फ। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हेट किया जा सकता है, लेकिन पीपल चोज लव, प्यार को हेट करेंगे हम। लाइक वाओ, ब्रावो,
डू सम रिसर्च फ्री है, उसे इस्तेमाल करो। इंडिया वो कंट्री रही है जिसने सदियों पहले LGBTQ+ को एक्सेप्ट किया है। हमारे स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री उठाकर देखो, वहाँ एक्सेप्टेंस थी। तो आज तुम लोग इतने पीछे क्यों जा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक परफेक्ट स्ट्रेट आइडल की इमेज चाहिए। उनकी खुशी से ज़्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारा ईगो बड़ा हो गया है, नथिंग एल्स। ताइकुक को पता है कि बाहर कितनी होमोफोबिया भरी पड़ी है। उनके खुद के कंट्री में ही देख लो, बहुत ज़्यादा होमोफोबिक है। उन्हें पता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो इस फैंडम में जो भी उनको लव करते हैं वही उन्हें जज करने लग जाएंगे। इसीलिए वो प्राइवेट है, वो अपनी दुनिया में खुश है, क्योंकि बाहर की दुनिया अभी भी मैच्योर नहीं हुई है कि उन्हें वैसे एक्सेप्ट करे जैसे वो है। बट स्टिल आई एम सो प्राउड, दे आर बिकमिंग बोल्ड एंड लाउड। एंड एक उम्मीद तो दिख रही है कि दे विल कम आउट एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एंड विल रिवील। बट स्टिल आई एम स्कैर्ड, लाइक जेन्युइनली स्कैर्ड। जो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने की दावा करते लाइक ताई के फैन बेसेस, JK के फैन बेसेस, वही लोग BSD वाले बन जाएंगे। एंड आई डोंट वांट टू सी माय ताइकुक सैड या डिसअपॉइंटेड विद देयर डिसीजन। आई मीन कमिंग आउट इन दिस होमोफोबिक वर्ल्ड इज वेरी रिस्की, टफ एंड इट टेक्स अ ह्यूज करेज एंड ब्रेवरी, खासकर जब द होल वर्ल्ड नोज यू एंड यू आर अ वेरी फेमस K-pop आइडल। सो या मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखते क्या होता है आगे। आई जस्ट बिलीव इन कर्मा एंड लेट मी से दिस टू यू ऑल ब्रीड्स जो इस वीडियो को यहाँ तक अभी तक देख रहे हो, बीइंग गे और बीइंग इन द LGBTQ कम्युनिटी मेंबर इज़ नॉट एन इंसल्ट। ये किसी की इंसल्ट नहीं है, ये उनकी चॉइस है और उनकी लाइफ है। दिमाग खोलो, उसका यूज़ करो, मैच्योर बनना सीखो एंड सपोर्ट करो लव को। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो। अगर ताइकुक के लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ उनके ओरिएंटेशन पर टिका है तो तुम फैन नहीं हो, सिर्फ एक क्रिटिक हो एंड एक हेटर हो, एक ब्रीड हो, दैट्स इट। या गाइज, यही बोलना था मुझे। आई होप कभी किसी दिन ये वर्ल्ड सही में समझे व्हाट लव इज़ एंड हाउ इट शुड बी सेलिब्रेटेड, नॉट ट्रीटेड लाइक क्राइम और इंसल्ट। एंड आई विल वेट फॉर दैट डे विद ताइकुक एंड विद ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर यू कैन शेयर इन कमेंट्स। एंड अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ बोलना तो उसको भी मेंशन करना एंड प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल in comments. And I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Taikuk no matter what. And now let's shout together with me. Taikuk forever!